अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं अपनी वीडियो में अल्लामा इकबाल की तारीख़ विलादत के मसले पर गुफ्तगू करूँगा। जिस तरह आप लोग जानते हैं, इकबाल शनासों ने अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ गोशों में झांक कर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक फ़िक्र इकबाल के नायाब गौहर निकालने के लिए इकबाल की शेरी अक़लीम में दाखिल होने की कोशिशें की हैं। बिल्कुल इसी तरह हयात इकबाल पर बाद मुहक्किकीन और सवाने निगारों ने तहकीक करते हुए इनकी तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में कई सन बयान किए हैं। इनमें से ज़्यादातर तहकीककारों ने महज चंद लोगों की बातों पर इन्हिसार करते हुए अपनी बात को मुस्तनिद बनाने की कोशिश की है। ये हकीकत है कि इकबाल की तारीख़ विलादत के बारे में मुस्तनिद और तफसीली मालूमात महदूद हैं। इनमें से जो मौजूद हैं उनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है। इसलिए अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश सही तौर पर मुतय्यन नहीं हो सकी और ताहाल मुतनाज़ है। यहाँ ये बात कहना बेजा न होगा कि एक अरसा तक इकबाल की तारीख़ विलादत का सिलसिला मुहक्किकीन के दरमियान महज तहकीक पर तनकीद का खेल बना रहा है। इस खेल ने मुहक्किकीन को चंद गिरोहों में बांट दिया है। इनमें से एक गिरोह के नज़दीक अल्लामा इकबाल का सन्ने विलादत 1870 है, जबकि दूसरे गिरोह के मुताबिक 1872 है। तीसरे गिरोह ने 1875 को इनका सन्ने विलादत करार दिया है। चौथा गिरोह 1876 को सही तारीख़ विलादत साबित करने पर इसरार कर रहा है। छठा गिरोह 1877 को इकबाल का साले विलादत साबित करता है। इसके अलावा चंद लोगों के नज़दीक इकबाल का सन्ने विलादत 1878 बनता है। जिन मुसन्निफीन के यहाँ मज़कूरा बाला तारीखें मिलती हैं, इनमें से चंद तो अल्लामा इकबाल के दोस्तों में से थे और अक्सर इन्हें ज़ाती तौर पर नहीं जानते थे। यहाँ ये बात कहना भी ज़रूरी है कि अल्लामा इकबाल ने अपने हालात ज़िंदगी खुसूसन साने विलादत के बारे में कोई खासी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था और ना ही इन्होंने दूसरों की बयान करदा तारीखों को रद्द किया। इस तरह तो अल्लामा इकबाल की तारीख़ विलादत का मसला और ज़्यादा गंभीर बन जाता है। बहरहाल तहकीक के आईने में तो धुंधली चीज़ें भी वाज़ेह और साफ दिखाई देने लगती हैं। दुनिया अदब में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि बाज़ शुअरा और अदबा ने अपने कलाम और ज़ाती ज़िंदगी के हालात दूसरों से छुपाने की कोशिशें की हैं, लेकिन तहकीक ने सदियों से गुमशुदा कलाम और हालात को सब पर वाज़ेह कर दिया है। असर हाज़िर में उर्दू के अजीम मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी भी अपनी सही तारीख़ पैदाइश को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी किताब ज़रगुज़िश्त के एक फ़िक्रे से मुहक्किकीन ने तारीख़ गोई के ज़रिए उनकी असल तारीख़ पैदाइश को पा लिया है। नाज़रीन, हमने इसको 3 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। पहले एपिसोड में हम ज़ाती दस्तावेज़ात में इकबाल का सने विलादत देखेंगे। इसके अलावा दूसरे एपिसोड में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में शाया आने वाले मज़ाबीन और कुतब के हवाले से देखेंगे। तीसरे एपिसोड में अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद सने विलादत। तो पहली गुफ्तगू हमारी ज़ाती दस्तावेज़ात में इकबाल का सन्ने विलादत, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, हम अपने पहले एपिसोड में अल्लामा इकबाल की ज़ाती दस्तावेज़ात में सन्ने विलादत देखेंगे। इकबाल की ज़ाती दस्तावेज़ात में सबसे पहले इनकी तारीख़ पैदाइश का इंदराज मौजूद है, जो म्यूनसिपल कमेटी सियालकोट के रिकॉर्ड में है। इसमें मौजूद 22 फरवरी 1873 और 29 दिसंबर 1873 पाया जाता है। इन दोनों तवारीख में भी इख्तलाफ पाया जाता है। 22 फरवरी 1873 की तारीख़ विलादत अदारा इनकलाब की दरियाफ्त करता है। इसका इन्हिसार सियालकोट म्यूनसिपल कमेटी के रजिस्टर पैदाइश व अमवात के इस अंदराज पर है कि 22 फरवरी 1873 को नथू कश्मीरी साकन मोहल्ला कश्मीरियाँ के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका इतला कुनिंदा नथू है। जबकि 29 दिसंबर 1873 की तारीख़ विलादत खालिद नज़ीर सूफ़ी की दरियाफ्त करता है। इसका इन्हिसार सियालकोट म्यूनसिपल कमेटी के रजिस्टर पैदाइश व अमवात के इस अंदराज पर है कि 29 दिसंबर 1873 को एक लड़का चूड़ीगरां के नथू मुस्लिम खयात घराने में पैदा हुआ, जिसका इतला कुनिंदा अली मोहम्मद वल्द गुलाम मुहियुद्दीन था। मुसन्निफ इकबाल दरूने खाना बयान करते हैं कि यह अंदराज पैदाइश इकबाल का है। मुदरजा बाला अंदराज में लड़के के वालिद का नाम नथू खयात इसलिए है दर्ज है कि शेख नूर मोहम्मद उर्फ नथू का पेशा खयात था। हिस्म मुतज़क्करा अंदराज की सेहत पर यह एतराज़ किया जाता है कि शेख नूर मोहम्मद या तो शेख नथू कहलाते थे या कश्मीरी बरादरी से मुतालिक होने के सबब नथू कश्मीरी या अपने पेशे की निस्बत से नथू टोपियाँ वाले
नथु खयात के नाम से जब मशहूर नहीं थे। अब हम अल्लामा इकबाल के तालीमी रिकॉर्ड में अल्लामा इकबाल का तारीख़ पैदाइश देखते हैं। अल्लामा इकबाल के तालीमी रिकॉर्ड में सबसे पुराना मुसव्वदा सर्टिफिकेट है, जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1891 में उनके मिडिल स्कूल इम्तहान पास करने पर जारी किया था। डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक इस सर्टिफिकेट की 1907 में जारी करदा नकल शेख एजाज अहमद के पास महफूज है। इस सर्टिफिकेट में इकबाल की उम्र 15 साल दर्ज है। इम्तहान में दाखिले की दरख्वास्त इकबाल ने खुद दी या इनके वालिद ने या इनके बड़े भाई ने। अगर 1891 में वो 15 साल के थे तो इस हिसाब से इनका सन्ने पैदाइश 1876 बनता है। डॉक्टर वहीद कुरैशी इस ज़िमन में रकम तराज हैं। इकबाल इन पिक्चर्स में अल्लामा का मिडल का सर्टिफिकेट शाया हुआ है। मिडल का इम्तहान इन्होंने 1891 में पास किया। इस सर्टिफिकेट की पुष्ट की इबारत शाया नहीं हुई, लेकिन उनके भतीजे शेख एजाज अहमद के पास असल सर्टिफिकेट मौजूद है और इन्होंने इसका अक्स भी छाप दिया है। इससे रजू करने पर मालूम होता है कि तालिब इल्म यानी अल्लामा इकबाल के फार्म दाखिला के मुताबिक 1891 में इनकी उम्र 15 बरस थी। इस लिहाज से सने पैदाइश 1876 हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1893 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया और स्कॉट मिशन कॉलेज सियालकोट में FA के पहले साल में दाखिल हुए। रोजगार फकीर जिल्द अव्वल में इस बात का इजहार मिलता है कि इनका दाखिला 5 मई 1893 में हुआ। कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त अल्लामा इकबाल की उम्र 18 बरस थी। इस लिहाज से साल पैदाइश 1875 होना चाहिए। इकबाल ने BA का इम्तहान पास किया 1897 में और पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर में इसका इंदराज मौजूद है, जहां अल्लामा इकबाल की अपनी बयान करदा इतला के मुताबिक इनकी उम्र 19 बरस है। डॉक्टर वहीद कुरैशी इस एतबार से कहते हैं इकबाल की उम्र 19 बरस दर्ज की हुई है। पता चलता है कि इनका साल पैदाइश 1878 बनता है। अल्लामा इकबाल के पासपोर्ट में इनका सन्ने विलादत 1876 दर्ज है। यहाँ से मालूम होता है कि इकबाल ने 1876 को अपनी तारीख़ पैदाइश तस्लीम कर लिया था। अब्दुल मजीद खान साजिद ने अपनी किताब इकबाल हयात असर में अल्लामा इकबाल के पासपोर्ट की नकल चस्पा की है। 1905 में अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के उसूल के लिए यूरोप का सफ़र इख्तियार किया। अब ये देखना ज़रूरी है कि 1905 में इकबाल के दाखिले के मौके पर यूरोप के कॉलेज के रजिस्टरों में क्या दर्ज है। इस ज़िमन में सईद अख्तर दुरानी अपनी तसनीफ़ इकबाल यूरोप में तहकीक करते हुए लिखते हैं, कैम्ब्रिज और लंदन की इन 2 दस्तावेज़ों से अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश पर मज़ीद रोशनी पड़ती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी तारीख़ विलादत मुहर्रम 1876 बताई है। म्यूनिख में दर्ज शुदा हिजरी तकवीम के साथ ही अल्लामा इकबाल ने इस वक्त ईस्वी 1876 ही लिखा है, यानी अगर एक तारीख गलत है तो वो भी गलती गालिबन हिजरी साल ही में है। अल्लामा इकबाल का सही सने पैदाइश 1876 होने का एक और सबूत डॉक्टर फ़कीर सईद वहीदुद्दीन साहब की किताब रोज़गार फ़कीर से भी मिलता है। अल्लामा इकबाल ने 1907 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में PhD का मकाला पेश किया तो शुरू में अपने हालात ज़िंदगी पर एक नोट भी लिखा। इसका अक्स भी इकबाल इन पिक्चर्स में शामिल है। अक्स में पैदाइश की तारीख 3 ज़िकाद 1294 हिजरी मरकूम है और कौसैन में 1876 लिखा है। तकवीम की रूह से 3 ज़िकादा 1294 9 नवंबर 1877 के मुताबिक है। चुनांचे ग्रीन वाइल की शाया करदा तकवीम मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक 9 नवंबर 1877 को जुमेरात का दिन शुमार होना चाहिए। वंडरफील्ड की तकमील के मुताबिक भी ये जुमेरात का दिन ही है, लेकिन खालदी तकवीम हिजरी व ईस्वी की रूह से 9 नवंबर को जुमे का दिन पड़ता है। शेख एजाज अहमद के बयान के मुताबिक जो रोज़गार फ़कीर की जिल्द अव्वल में शामिल है और ख़ानदानी रिवायत पर मबनी है। अल्लामा की विलादत जुमे के रोज़ सुबह 4 बजे के करीब वाक़ई हुई। ये मामूली फ़र्क इसलिए भी काबिल लिहाज नहीं कि जंतरियों के हिसाब और चाँद के तलू के सिलसिले में एक आध दिन का फ़र्क बाइद इम्कान नहीं। दूसरे जुमे शुमार करने में इसलिए भी कबाहत नहीं थी कि जुमे के दिन सुबह 4 बजे इनकी पैदाइश बताई जाती है। इस तरह 12 बजे के बाद शुमार अगले दिन में ही होगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने PhD के मकाले के शुरू में ही अपनी तारीख़ विलादत को पेश कर दिया है।
इस तारफी नोट से ये बात वाज़ेह होती है कि 1907 में इकबाल ने हिजरी सन में अपनी मुकम्मल तारीख़ विलादत तहरीर करने के बाद कौसैन में इसका मुतबादल ईसवी साल लिखा है। तारफी नोट के पहले फ़िक्रे पर अहले इल्म ने कई जावियों से बहस की है। मसलन इकबाल को उनकी तारीख़ विलादत हिजरी सन में क्यों बताई गई? क्या यह तारीख़ विलादत इन्हें दुरुस्त बताई गई या किसी न किसी मकसद के पेश नज़र इसके गलत होने का इम्कान है? इकबाल ने कौसैन में इस तारीख़ विलादत का मुतबादल महज ईसवी साल में क्यों या किस हिसाब से दिया और इसे मुकम्मल तौर पर ईसवी कैलेंडर में तब्दील करने की तकलीफ क्यों न की गई? इकबाल की वलादत हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के दौरे इस्तेहकाम में हुई। ज़ाहिर है ईसवी कैलेंडर पंजाब में उसके इलाक़ के बाद नाफिज किया गया। बहरहाल इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि इकबाल ने हिजरी सन में अपनी तारीख़ विलादत को उम्र भर कभी ईसवी सन में मुंतकिल करने की जहमत गवारा नहीं की। इसकी वजह यह हो सकती है कि इकबाल भी अपने बुजुर्गों की तरह ईसवी सिन्नीन पर हिजरी सिन्नीन को तरजीह देते थे। इस बात का एतराफ़ डॉक्टर वहीद कुरैशी भी करते हैं। इसलिए हिजरी सन में इन्हें जो हतमी तारीख़ विलादत वालदैन ने बताई उसे जूं का तू रखा गया। बस वही तारीख अल्लामा इकबाल की निगाह में मौतबर थी जो 9 नवंबर 1870 के बराबर होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो पासपोर्ट में भी 1876 को 9 नवंबर 1877 के बराबर ही समझा जाएगा और जहां जहां भी इकबाल ने 1876 का जिक्र किया इससे मुराद 9 नवंबर 1877 ही लिया जाएगा। नाजरीन, ये थी अब तक दस्तावेज़ात के हवाले से अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश बताना। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में दूसरे एपिसोड में अल्लामा इकबाल की वफ़ात से पहले किताबों और रसाइल के अंदर जो दर्ज किया गया उस पर बहस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।